पूरी रात भर कल सो नहीं पाई। इतना रूम में फंगस का स्मेल आ रहा था और इतना डस्टी था और डस्ट की वजह से मेरा आंखें पूरा सूज गया था। मेरा बॉडी में पूरा दाना दाना निकल आया था क्योंकि मेरा ना डस्ट से एलर्जी है। तो पूरी रात भर ना सो नहीं पाई, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी उठ गई सुबह मॉर्निंग में। Good morning everyone, welcome back to my channel. Happy Independence Day to all of you. बहु चले शो कम बैक टू कैमरा। सुबह का टाइम है, अभी 9:10 हुआ है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बाबू। देश इंडिपेंडेंस हो गया लेकिन हमारा लाइफ इंडिपेंडेंस नहीं हुआ। सुमित अपना काम पे बंधा हुआ है, उसको जाना ही पड़ेगा और मैं अपना लाइफ में जो डेली जो लाइफ रहता है उसमें बाधा हुआ हूँ। इंडिपेंडेंस डे हुआ ही नहीं। सो गाइस चलते हैं घर। और ये वाला लाइट आंख मार रहा है, खराब हो गया। आने के बाद घर का जो हालत था गाइस, ये टीवी चापा दाओ आगे सब থেকে দামি জিনিস। নিচের দিকে হাতগুলো, ये सब में कॉटन आ गया था, फंगस। आपको तो दिखाया मैंने कल वाले ब्लॉग में। ভালো করে কভার করবে। सब सुबह उठ के 8 बजे सब क्लीन कर दिया मैंने। गाड़ीর চাবি প্রত্যেকবার তুমি ক্যান্সেল করো। নেই তো এখানে, দেখো গাড়িতে আছে নাকি দেখো গিয়া। নেই এর মধ্যে। ওর ভেতরে কেন ঢোকাবে তুমি? देखो ना, आईना वायना सब मैंने क्लीन किया। और टीवी को कवर करके रखने का रीजन है, थोड़ा सा लाइट फ्लैश हो रहा है, क्या करें अभी। बेड शीट को फैलाना है, अभी थोड़ा बहुत काम है, आएंगे एक दिन। এই তো গাড়ির চাবি। তুমি উল্টো পাল্টা জায়গা রাখো, সব সময় আমার হাতে এসে চাবি দেবে। হ্যাঁ নাও, ঠিক আছে বলে চলে যাচ্ছ কেন ওদিকে? কার জন্য পেয়ারা নিলে তুমি? স্টাফদের জন্য? তাহলে আমাদের বাড়িতে কেউ খায় না, আমাদের বাড়িতে বড় বড় পেয়ারা রয়েছে। আরে চলো বলে বাইরে গেলে হবে না, ঘরে কাজ আছে। कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे ना डस्ट एलर्जी है, पूरा एलर्जी हो गया, मेरा आंखें सूज गया है पूरा। देखो ना 9:15 हो गया, 8 बजे उठे थे नींद से, 9:15 हो गया। এমা স্ক্রু পড়ে গেল কোথা থেকে? পাখা থেকে স্ক্রু পড়লো নাকি? सुबह जब सुमित उठा था ना, तो मुझे तो मेरे फादर इन लॉ ने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपने काम पे बिजी थी, रूम को क्लीनिंग करने में। तो फादर इन लॉ ने सुमित को कुछ बोला है जो सुमित को उतना अच्छा नहीं लगा। तो मुझे जब बताया ना सुमित ने, तो मुझे सुनकर थोड़ा सा हर्ट हुआ। क्या बोला सुमित का पापा ने, मैं आपको फ्लैट में जाके बताऊंगी। কিছু বলছি না তো? না সত্যি তো? আমি তো হেয়ারব্যান্ডটা ফুল হেয়ারব্যান্ড করেছিল তো। और जैसे कि आप सबको मैंने ऑलरेडी ब्लॉग में बता चुकी हूँ, मैं जब घर जाऊंगी कुछ सामान लेके आऊंगी, आपको बोला था ना एक ब्लॉग में। तो सेम मैंने सुमित को बोला कुछ सामान है जो लेके जाना है, लेकिन सुमित ने बोला देखो अभी कुछ लेके मत जाओ। तो मैं थोड़ा सा चिल्लाने लग गई। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत जो सामान है मेरे पास, फिर भी मैं क्यों नहीं लेके जाऊंगी, उसमें बहुत तकलीफ होता है फ्लैट में, कुछ बर्तन वगैरह मुझे चाहिए था जो मेरे इधर ना मैंने ऑलरेडी 3-3 करके सेट खरीद के रखी हूँ। और उसी चीज को मैं लेके जाने के लिए सुमित को बोल रही थी, लेके जाने नहीं दे रहा था। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया है जो आपको फ्लैट में जाके दिखाऊंगी मैंने क्या क्या सामान लेके जा रही हूँ। और आज है 15 अगस्त और सुबह देखो कितना सुंदर झिलमिलाते हुए धूप खिला है। और मेरे मदर इन लॉ दरवाजा लगा रहे हैं। मेरा मदर इन लॉ का तबीयत अभी सेम ही है, कुछ सुधार नहीं है, ऐसे ही क्या कब ठीक होंगे पता भी नहीं है। मुझे थोड़ा सा मदर इन लॉ से ना डर लगता है, इसलिए मैं दूर दूर रहती हूँ मदर इन लॉ से। अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके। देखो गाइस आ गए मैं कहाँ। জল চলে গেছে সব।
হেলমেট এখানে রেখে দাও, হেলমেট পরে যাচ্ছ কেন? ये मेरा प्लांट था, पापा देने वाले थे। বাবা কি অবস্থা হয়ে গেছে আমার। ये है सावड़ा फुली, सब तारकेश्वर जा रहे हैं, कालीबाड़ी के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। मम्मी पापा से बात करने के बाद, चाय पीने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने फ्लैट के लिए। और बहुत ज्यादा ही धूप है गाइस, इतना ज्यादा धूप है ना, पूरा बदन जल रहा था मेरा। और इस बीच में ना सुमित को बार बार कॉल आ रहा था उसके ऑफिस से। ऑफिस का टाइम हुआ नहीं है, फिर भी फोन करके हर एक चीज का पूछ पूछ के करते हैं ना, तो इसीलिए सुमित को पूछ पूछ के कर रहे थे। बार बार कॉल आ रहा था, जिसके लिए बाइक को खड़ा करके बार बार कॉल अटेंड करना हो रहा था। और देखो नजारा कितना खूबसूरत है ना, आसमान देखने में इतना अच्छा लग रहा है, मुझे क्या ही बताऊं, ऐसा लग रहा है कॉटन कैंडी फ्लोट कर रहा है आसमान में। और वेदर बहुत मस्त था, धूप भी बहुत ज्यादा, गर्मी भी बहुत ज्यादा आज है। और 15 अगस्त का ना दिन मेरा कुछ इस तरह से ही गया है। और मेरे फादर इन लॉ ने जो बात बोला ना, सेम बात मेरे मम्मी ने भी बोला, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का बोलने का तरीका कुछ अलग था और मेरे मम्मी का बोलने का तरीका अलग था। एक्चुअली जब फादर इन लॉ ने जब सुमित को वो वाला बात बोला है ना, तो मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा। जब सेम बात मेरे मम्मी ने बोला, बात होता है ना, कुछ बताने का तरीका होता है, कोई रूडली बिहेव करके बोलता है, कोई सॉफ्टली समझा के बोलते हैं। जब मेरे मम्मी ने बोला ना, तब मुझे पता चला अच्छा मेरे फादर इन लॉ ऐसे बोलना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा रूड ऐसे बोल दिया। क्या बात बोला है वो तो आपको फ्लैट में जाके ही बताऊंगी। सो अभी बहुत ज्यादा ही धूप है, देखो फिर से कॉल आ गया, इसके लिए फिर से रोक के सुमित बात कर रहे फोन पे। मैं सोच रही हूँ कब मैं फ्लैट के अंदर जाऊं, जाके नहाऊं, इतना धूप है ना, क्या आंखें खोल नहीं पा रही हूँ, आपको क्या ही बताऊं। घर जाके अभी बहुत सारे काम भी बाकी है, तो मैं नेक्स्ट टाइम सोच लिया हूँ नहीं जाऊंगी ऐसे करके, इसमें ना परेशानी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा था क्या है ना, 15 अगस्त को मैं अपने मम्मी पापा का और मेरे सास ससुर का थोड़ा सा फेस देख पाऊं, ऐसे इसी के लिए मैं गई थी। लेकिन मेरा जो सोच था ना, उन लोगों का सोच के साथ मेरा सोच मिलता नहीं है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा दुखी हो गई हूँ। आपको अभी मैं बताती हूँ, फ्लैट में तो आई गई हूँ, बहुत गर्मी है, फैन ऑन कर दिया और थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह इधर उधर था गीला, सब अंदर दे के गई थी रात को। और चलो मैं आपसे बैक टू कैमरा होकर बोलती हूँ क्या बोला है। और देखो सुमित रेडी हो चुका है, सुमित ने नहाया नहीं क्योंकि बार बार कॉल आ रहा था ना ऑफिस से, तो इसलिए सुमित ने बोला फटाफट मैं जाती हूँ। कुछ हुआ नहीं है, ऐसे 15 अगस्त है ना, काम वगैरह प्रेशर का ज्यादा है इसीलिए। अभी आ गए हैं घर अपने फ्लैट में, सुमित रेडी होके जा रहे हैं ऑफिस। बार बार कॉल आ रहा है रास्ते में, इतना बीच बीच रोक रोक के आए ना, हम क्या ही बताऊं, इतना कॉल आ रहा था क्योंकि अभी 11:30 बजा नहीं है, बजने वाला है। सो घर से मैं बहुत सामान वगैरह लेके आई हूँ, ये देखो। और बहुत सारे सामान मेरे घर से मिसिंग है जो मुझे दिखाई नहीं, और भी है इसके अंदर, ये देखो ना, अंदर बहुत सारी चीजें मैं लेके आई हूँ। ये देखो ना, ये और भी कुछ है। पहले सुमित को ड्रॉप कर देती हूँ। কি বলে দেবো, বৃষ্টি আসছে কিন্তু বাইরে। কি ভালো লাগছে তোমাকে? হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে বাবু। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে বাবু। তোমাকে স্বাধীন করতে পারলাম না, অর্ধেক করে অর্ধেক অস্বাধীন রেখে দিলাম। देश स्वाधीन हो गया लेकिन मैं स्वाधीन नहीं हो पाई, मैं घर में अटकी हूँ अभी। चलो बाय। ওই তো নিচে সামনে, হাতের মধ্যে যতক্ষণ না দেবো কিছু পাবে না। कल कितने बजे ससुराल पहुंची आप लोगों ने देखा, तो मेरे फादर इन लॉ ने मना कर दिया है इतने रात को जाने के लिए। मेरे मम्मी पापा ने भी बोल दिया है इतना रात अगर हो जाएगा तो आना मत। सो दोनों घर से मना कर दिया, इसका मतलब अभी हम नहीं जा पाएंगे जब तक सुमित को छुट्टी ना मिले। एक्चुअली सुमित को छुट्टी नहीं मिला था, मुझे जाने का बहुत मन था, सो इसलिए हम लोग गए थे रात को, क्योंकि सुमित को देखो बहुत लेट छुट्टी होता है,
तो इसलिए हम लोग गए थे, लेकिन दोनों परिवार से मना कर दिया है इतना रात को मत आना। तो अभी जब छुट्टी मिलेगा तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे, इधर ही रहेंगे, ऐसा बोल दिया ना बाबू। अभी ना घर का बहुत काम है। तो घर से आते वक्त मैं ब्रेकफास्ट लेके आई थी, ये सब्जी एकदम खट्टा हो गया है और ये पराठा पूरा टाइट हो गया है, करवा है खाने में, तो ये ब्रेकफास्ट मेरा नहीं कर पाऊंगी। सुमित को 2-3 वाला खिलाया, बस वो बोल रहा बेकार है, तो मैंने भी खा के देखा। चलो अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। लेके बहुत सारे सामान आने वाली थी, लेकिन सुमित लाने नहीं दिया। एज यूजुअल ये मेरे पापा ने दिया है मुझे, क्योंकि मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो पापा बोला है खाली पेट खाएगी तो बहुत अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, एसिडिटी ये सब नहीं होता है। तो मेरे पापा ने ये वाला मेडिसिन मुझे दिया। और क्या क्या लेके आई हूँ, और भी बहुत कुछ सामान लेके आई हूँ। घर में मेरा रहता है एक्स्ट्रा, क्या करें। ये देखो ये सब, ये डबल टेप बहुत अच्छा होता है, मुझे चाहिए था इसलिए लेके आई। घर में था इसलिए खरीदा नहीं तो सुमित बोल रहा था खरीद लेते हैं, मैंने बोला नहीं खरीदना नहीं है। सो और क्या है, छन छन आवाज आ रहा है। गाइस मैं अभी इस वाले ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि अभी काम करना है, नहाना है, मुझे बहुत टायर्ड फील हो रही हूँ। कल घर गई थी ना, तो रात भर सो नहीं पाई, इतना फंगस का स्मेल, और मेरा एलर्जी हो गया था, तो जिसकी वजह से आँख पूरा सूज गया था, नाक बंद हो गया था, तो फिर बहुत दिक्कत हुआ। फिर इचिंग होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पूरा डस्ट भरा था, फैन घूमने से डस्ट घूमता है, आंखों में नहीं दिखता लेकिन घूमता है। तो वो सब क्लीनिंग वगैरह करके ना रात को मैं सो नहीं पाई। हमारा टैंकी का पानी है, लेकिन फिर भी जो नल वगैरह है ना, साफ सफाई करने वाला कोई है नहीं घर में, तो पूरा ब्लॉक हो गया है, पानी नहीं गिर रहा था नल से। मैं तो शैम्पू भी लेके गई थी नहाने के लिए, लेकिन नहीं नहा पाई। सुबह 8 बजे उठ के घर का डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह किया। करने के बाद फिर सुमित वॉशरूम गया, मैं तो वॉशरूम भी नहीं यूज किया, मुझे इतना डर्टी लगा मेरे ससुराल का वॉशरूम, तो मैं उधर भी नहीं गई। सो अभी आई हूँ, अभी नहा धोकर फ्रेश होकर एकदम रिलैक्स होकर फिर काम करूंगी। तो चलो आज का मेरा इंडिपेंडेंस डे कुछ इस तरह से ही मैंने बिताया। आई होप मेरा ये वाला डेली रूटीन अपडेट में आपको दिया कि मेरे क्या किया आज के दिन, अपडेट देने के लिए मैंने किया। वैसे तो खास तरीके से मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई। आई होप अच्छा लगेगा आप सबको आज का ब्लॉग। चलो लाइक कर दो, बाय।